हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत कर। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2020 पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यह है हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है एनी 5। 6 क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें 5 क्वेश्चन हम लोग को आंसर करना होता है। इच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल अगर 5 सही हो तो हमें 5 मार्क्स यहाँ से मिलता है। तो चलो अब बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। तो 2 पार्ट 1 में बोल रहा है अनिसूर अनिसूर इन्वेस्ट ₹504 फॉर 9 मंथ्स। अनिसूर ने क्या करा, 500 रुपया इन्वेस्ट करा कितने दिन के लिए? 9 मंथ्स के लिए इन अ बिजनेस। एंड डेविड इन्वेस्ट ₹600 फॉर 5 मंथ। एंड डेविड ने क्या करा, 600 इन्वेस्ट करा कितने दिन के लिए? 5 मंथ्स। इन द सेम बिजनेस द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट विल बी। अब उन लोगों का प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड। प्रॉफिट का रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, जो जितना अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसी रेशियो में उन लोगों को प्रॉफिट भी मिलेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स केवल यहां पर करना है, करके तो दिखाना है नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे देयर प्रॉफिट, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। देखो, पहला कौन था? पहला था अनिसूर। अनिसूर का हो जाएगा 500 इंटू 9। 500 रुपया करके 9 मंथ में करा, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 9। इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 9 मंथ के लिए। और इसने 600 किया तो 5 मंथ के लिए हो जाएगा 600 इंटू 5। कैलकुलेशन करते हैं, ये दोनों जीरो कट, ये 5 इसके साथ में कट, 3 3 जा 9 और ये 2, तो मिलेगा 3/2। तो रेशियो हम लोग का हो जाएगा 3:2। यह होगा हम लोग का इसका रेशियो। तो 2 पार्ट 1। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट 2। 2 पार्ट 2 में क्या बोल रखा है? द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। रियल और अनइक्वल बोल रखा है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वह रियल है और अनइक्वल है। देन बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है, राइट। तो इसको कैसे करना है? देखो, रियल एंड अनइक्वल बोला है, तो रियल एंड अनइक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जब ax² प्लस bx प्लस c, ये अगर हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है और रियल एंड अनइक्वल बोल रहा, उस समय डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac हम लोग को क्या होता है? ग्रेटर देन 0, रियल और अनइक्वल के लिए। यहां पर देखो, अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम लोग को थोड़ा समझने में इजी फील होगा, राइट। ये कैपिटल लेटर ए, ये है बी और ये सी, मीन्स b² माइनस 4ac। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, कैपिटल लेटर ए है, ये ए स्मॉल लेटर का, कैपिटल लेटर बी है हम लोग का 2b, और कैपिटल लेटर सी है स्मॉल लेटर का सी। अब इसमें ये देखो, ये ग्रेटर देन 0 होता है, तो अगर इसमें पुट करे तो 2b² होगा। 4a है हम लोग का a और c है हम लोग का c, ग्रेटर देन 0, तो ये मिलेगा 4b², 4ac ग्रेटर देन 0। मतलब कि 4b² ग्रेटर देन 4ac। 4 4 कट, b² ग्रेटर देन ac, ये होगा। इसको यहां पर हम लोग इक्वल नहीं होगा, b² ग्रेटर देन ac होगा।
बी स्क्वायर ये होगा ग्रेटर दैन ए सी। इसको हम लोग इस तरह से फिलअप करेंगे। तो यह था पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये द सम ऑफ टू एंगल्स इज डैश, देन द सम ऑफ टू एंगल्स इज डैश, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कब होता है, जब 180 डिग्री हो जाता है। दो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर दो एंगल है, अगर ये 180 डिग्री के बराबर होता है, उस समय ये सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग इसे बोलते हैं। तो ये 180 डिग्री इसमें फिलअप करेंगे। रोमन 3, रोमन 4, रोमन 4 में बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा इज। मैक्सिमम वैल्यू साइन 3 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो देखो किसी भी चीज के लिए कुछ भी एंगल हो, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें यहां पर कुछ भी रहे, साइन थीटा हो तो 1 समझ जाएंगे कि 1 ही होता है। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब डिपेंड करता है बट मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, -1 से लेकर के 1 के अंदर में ये रहता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को क्या हो गया, 1 इसमें फिलअप करें। ये था रोमन 4। रोमन 5 हम लोग देखते हैं। रोमन 5 में दे रखा है वन सॉलिड स्पीयर इज मेल्टेड। एक सॉलिड स्पीयर को हम लोग गला देते। सॉलिड स्पीयर को क्या किया, हम लोग उसको गला दिए। एंड अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज मेड। सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाते। देन दिस डैश ऑफ अ स्पीयर एंड द सिलेंडर विल बी इक्वल। वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर एंड द सिलेंडर विल बी इक्वल। मतलब एक स्पीयर को गला करके मेल्ट करके हम लोग उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया, तो उन लोग का स्पीयर का, सिलेंडर का ऐसा क्या चीज है जो कि इक्वल होगा, तो उसका आंसर होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वह इक्वल होता है। यह था हम लोग का 5। ये है अभी हम लोग का 6 करते हैं। तो देखो 6 में क्या बोला हुआ, एजेस ऑफ सम स्टूडेंट्स आर इन द ईयर। इन ईयर में एज दे रखा 10, 11, 9, 7, 13, 8, 14। देन द मीडियन ऑफ द एजेस ऑफ दिस स्टूडेंट्स। तो मीडियन पूछ रहा है, तो इसको हम लोग पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। और मीडियन क्या होता है, बीच का जो नंबर होता है वही मीडियन होता है। चलो खुद से करो। ठीक है, पहले हम लोग 8 ले लेते हैं, ये है 8, कट करते जाएंगे। अच्छा 7 भी है, ये है 9, इसके पहले यहाँ पर 7 भी है, उसके बाद में है 10, फिर है 11, 10 फिर है 11, उसके बाद में 13, 14, 13 और ये हो गया हम लोग का 14। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच वाला कौन सा नंबर है, 4 वाला। जो ये 10 है वह बीच का नंबर है, 4th नंबर का। देखो इधर से 3 कट हो गया, इधर से 3 कट हो गया, तो मीडियन क्या मिला, मीडियन हम लोग को मिला, मीडियन हो गया हम लोग का 10। ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो यह था हम लोग का पार्ट 2, राइट। सॉरी, यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। अब